बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातूं। पलना वालूं निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। श्री महामती कहे अपनी रूह को, और अर्श रूहान इन सुख सागर में झीलते। आओ अपने वतन, आओ अपने वतन। इन विद साथ जी जागिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबको प्रणाम जी। आप अक्षातीत धाम के धनी इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हमें क्या बता रहे हैं, कैसे जागना है। ये जागनी यात्रा चल रही है सुंदर साथ जी। उस समय को याद करें जब स्वयं अक्षातीत धाम के धनी हम सब आत्माओं को जागृत करने के लिए चलते हैं। नौतनपुरी से चलते हैं, सूरत आते हैं, सूरत से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। कैसे पन्ना जी में आकर के अपना डेरा लगाते हैं। वहां आकर के वाणी का अवतरण होता है। वाणी का अवतरण तो शुरू से ही हो गया, लेकिन निज बुद्ध की जो वाणी है सागर ग्रंथ, सागर ग्रंथ का अवतरण कहाँ होता है? पन्ना जी के अंदर, जिसे पद्मावती पुरी धाम हम कहते हैं। सागर किसे कहा गया है? जिसमें अथाह जल हो, जिसका तोल मोल ना हो। लेकिन ठीक है, आज उसका कुछ तोल हो जाता है, लेकिन राज्य के दिल में कितने बेशुमार सागर भरे हुए हैं, उसकी कोई भी तुलना नहीं। और राज्य के दिल में हम सब आत्माओं के लिए क्या भरा हुआ है? प्रेम, जिसको मापना बहुत ही मुश्किल है। इसी कारण से ही इस ग्रंथ को भी सागर ग्रंथ कहा गया है। अब इसमें कह रहे हैं महामती कहे अपनी रूह को। महामती जी अपनी रूह को कह रहे हैं, अपनी आत्मा को कह रहे हैं, इंद्रावती जी की आत्मा। और अर्श रूहन, और हम सब आत्माओं को, अर्श की रूहों को क्या कह रहे हैं? इन सुख सागर में झीलते आओ अपने वतन। कैसे आना है अपने? इस सुख का सागर है ये, और ये संसार क्या है? दुख का सागर। बता रहे हैं हमें, इस दुख के सागर में भी हम अपनी आत्म को कैसे सुख दे सकते हैं, कैसे उन सुखों में हम पहुंच सकते हैं। यहां माया का संसार है, दुख ही दुख है, लेकिन परम धाम की आत्मा
ऐसे दुख के संसार में भी सुख में कैसे रह सकती, उसका तरीका इसमें बताया गया है। इन सुख सागर में झीलते आओ अपने वतन में अपनी सुरता को लगाना। परम धाम में कैसे जाना है हमने, उसका तरीका बताया है। हमने परम धाम में इश्क रबद किया, अपने इश्क को बड़ा कहा, लेकिन अब हमारे अंदर इश्क नहीं आ रहा। अब वो ही राज्य ही हमें तरीका बता रहे हैं कि कैसे आपने इस माया के संसार में रहना है। इन विद साथ जी जागिए। विद का मतलब क्या है, तरीका, कैसे अपने आप को जागृत करना है। जागने का मतलब क्या है, मैं कोई पूछे आपसे कि आप सो रहे हो कि जाग रहे हो, आप कहेंगे हम तो जागृत हैं। जाग रहे हैं तभी तो चर्चा सुन रहे हैं आपकी। यदि हम सब कहें कि हम जागृत हैं, तो हम देखें क्या हमारी आत्मा जो इस माया के संसार में आकर के इन जीवों पर बैठी हुई है, क्या वो जागृत हो चुकी है? वाणी से तो हम जागृत हो चुके हैं। वाणी से हम एक एक बात को बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं। परम धाम के 25 पक्षों की बात करें तो आज हमारे सुंदर साथ इतने प्रबुद्ध हो चुके हैं, एक एक थंब को, गली को, मेहराबों को, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितने झरोखे हैं, धाम दरवाजा कितना है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, कैसे आगे चबूतरे, एक एक बात को बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे। यहां तक कि पेड़ कितने हैं, पेड़ों की भी गिनती करके बता सकते हैं। पर किससे? इल्म से, ज्ञान से। ज्ञान से हम जागृत हैं, लेकिन उस ज्ञान को अभी हमने पूरी तरह से साक्षात्कार उसका नहीं किया। जो हम बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं, मूल मिलावे की बात कर रहे हैं। ये प्रकरण ही मूल मिलावे का है। मूल मिलावा किसे कहा जाता है? जहां पर मूल का मिलावा हो, हमारे मूल तन जहां पर उस परम धाम के अंदर 4 चौरस हवेली को पार करके 5वीं गोल हवेली में जहां हम बैठे हुए हैं, जहां हमारी पारात्म बैठी हुई है, युगत स्वरूप विराजमान है, जब उस शोभा को हम देखने लगे, वहां जाकर के हमारी आत्मा उस युगत स्वरूप की शोभा को देखने लगे, उसमें पूरी तरह से डूब जाए, तो हम कह सकते हैं कि अब हम जागृत हैं। जब तक हम सिर्फ ज्ञान की बातें कर रहे हैं, तो ये जागनी हमारी अधूरी मानी जाएगी। हमने अपनी आत्म को नहीं देखा, परात्म को नहीं देखा, युगत स्वरूप को नहीं देखा, उस मूल मिलावे की शोभा को नहीं देखा, परम धाम के 25 पक्षों को नहीं देखा, तब तक हम अपने आप को कभी भी जागृत नहीं कह सकते। आज हम कह जरूर रहे हैं, हम जागने के ब्रह्मांड में आए हैं और हम जागृत हैं, क्योंकि हमने तारतम ले लिया। क्या सिर्फ तारतम लेने से ही हम जागृत माने जाएंगे? तारतम लेने से जागनी है, लेकिन अधूरी जागनी मानी जाएगी। इसलिए हमें धामधनी इस प्रकरण में बता रहे हैं। ये अपने महामती जी, उन्होंने भी उस धनी का साक्षात्कार किया। 1715 में युगत स्वरूप उनके धाम हृदय में आकर के विराजमान हो गए। इससे पहले भी इन्होंने इतनी कसनी की, कसनी के अंदर अपना आपा देखिया, किया आकार को
रथ। अपनी मूल तन को देख लिया, पहली परिक्रमा को भी देख लिया। जब उन्होंने इतनी कसनी की, भोजन बंद कर दिया, पैसा भर खाना शुरू किया, घर के जितने भी आभूषण थे सतगुरु महाराज के चरणों में रख दिए, जितना पैसा था वो भी अपने सतगुरु महाराज के चरणों में रख दिया। कोई यार मिलता, कोई दोस्त मिलता तो मुख मोड़ करके दूसरी तरफ चलते, अपनी गुण अंग इंद्रियों की परख करते कि मेरी गुण अंग इंद्रियां कहीं माया में तो नहीं जा रही। तब जाकर के उनको दीदार हुआ, लेकिन पूर्ण साक्षात्कार नहीं हुआ। और वो कब होता है? 1715 में। लेकिन उन्होंने भी जब 1748 में वाणी का अवतरण हो जाता है, उसके पश्चात कुछ प्रकरण उतरते हैं। अब हम रेहो ना जावहीं, मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़ आवहीं, संसार लगत अगिन। अब हम धाम चलत है, तुम हो जो सबे होशियार, खिन की विलम ना कीजिए, जाए घरों करे करार। चलो चलो रे साथ जी, आपन जाइए धाम, मूल वतन धनिये बताया, जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम। जिन्होंने धनी का दीदार कर लिया, परिक्रमा ग्रंथ का भी अवतरण हो गया, श्रृंगार ग्रंथ में एक एक अंगों का वर्णन भी कर दिया, तो उनको चितवन करने की जरूरत क्या थी? उन्होंने भी 1748 के बाद गुम्मट जी के अंदर ईशान कोने में जो गुमटी बनी हुई है वहां जाकर के चितवन की ध्यान लगाया। और वो हमें भी बता रहे हैं कि मैंने चितवन की क्यों की, क्योंकि जिस रास्ते पर उन्होंने चले, मेरा आने वाला सुंदर साथ भी उस रास्ते पर चल करके अपनी आत्म को जागृत करे। वो चल करके उन्होंने दिखाया। अगर हम भी अपने आप को सुंदर साथ कहते हैं, अपने हादी के कदमों पर हमें भी चलना होगा। हादी मिल्या बहुतों को, कोई ले ना सके हादी चाल, चलना हादी का सोई चले, जो होवे इन मिसाल। सबको प्राणनाथ जी मिले, क्या उस रास्ते पर हम चले जिस रास्ते पर उन्होंने हमें चल करके दिखाया? उन्होंने इतने साल तक वहां बैठ करके चितवन करके हमें दिखाया, और हमें भी बता रहे हैं अगर आप भी जागृत होना चाहते हो सुंदर साथ जी, तो मैं आपको तरीका बता रही हूं। इन विद साथ जी जागिए, बताए द्योरे जीवन। आपका जीवन कैसा होना चाहिए? श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। जहां पर कौन बैठे हैं? श्याम श्यामा जी। श्याम का मतलब काला नहीं है, जिनका वर्ण कैसा हो? कंचन। श्यामा जी कंचन वर्ण की जो युवती है उसको क्या कहा जाता है? श्यामा जी, श्यामा। और जिनका रंग बहुत सुंदर हो, अति सुंदर गुलाल, उनको श्याम कहा गया है। श्याम का मतलब कृष्ण या राधा नाम नहीं है। यहां अगर हम कहें राजी का रंग भी श्याम है तो वाणी को हम काट रहे हैं। वाणी में इसका विरोधाभास दिखाई दे रहा है। क्या कहा है वाणी में? रंग मेरे महबूब का अति उज्जवल अति गुलाल। हमारे राज्य का रंग कैसा है? अति उज्जवल है, गुलाब भी है, गुलाबी आभा लिए हुए, कंचन वरण है, अति सुंदर है। उनका रंग इतना सुंदर है, वाणी में लिखा हुआ है, तो वो कंचन श्याम रंग के तो नहीं हो सकते। श्याम श्यामा जी
साथ जी, जहां कौन बैठे? श्याम श्यामा जी तो बैठे हैं, उनके साथ हमारी पर आत्म भी बैठी हुई है। हमारी पर आत्म राज्य के चरणों में है। जित बैठे चौक वतन, परम धाम के उस मूल मिलावा में हम अपने धनी के चरणों में बैठे हुए। अब हमने अपनी सुरता को लगाना है। कैसे लगाएंगे? कैसे अपनी चितवन करेंगे? चितवन किसे कहा गया? जब हम अपनी गुण अंग इंद्रियां सभी इस माया से हट करके अपने धाम धनी की शोभा में, श्रृंगार में, अपने मूल मिलावा में लगा देते हैं, तभी हम अपने आप को कह सकते हैं कि अब हम चितवन कर रहे हैं। सिर्फ हम कहते ही रहे कि हम चितवन कर रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, कुछ सुंदर साथ ऐसा करते हैं, 15 मिनट 10 मिनट बैठते हैं, भागे हुए चलते हैं, जाते हैं, राज्य के चरणों में प्रणाम किया और मैं चली आई, तो क्या ये चितवन है? यदि हम कहें हम चितवन करनी है तो कैसे करेंगे? चितवन करने के लिए जब हम बैठे, पहले तो हमें अपने आसन को सिद्ध करना होगा, अपने मेरुदंड को सीधा रखना होगा। हम बैठते हैं, कोई ढासना लगा लेगा, कोई सराने का तकिए का सहारा लगाएगा, दीवार के साथ बैठ जाएंगे, थोड़ी देर में देखेंगे कि नींद आ गई। बड़ी गुण हमारी जो इंद्रियां हैं उनको इतना आराम मिला, थोड़ी देर बैठे रहे, आधा घंटा बैठ गए, कोई कुछ 1 घंटा बैठ गए, पता चला अरे हमने तो ध्यान लगाया 1 घंटा, पता ही नहीं चला, पता चला बाद में कि वो तो कितनी नींद पूरी कर ली हमने। ये चितवन नहीं है सुंदर साथी। चितवन वो है जब हमारे अंदर दर्द हो पाने का, अपने धनी से मिलने का दर्द जब होगा, जब हम चितवन में बैठेंगे तो हमें अपने शरीर का, इस देह का भान नहीं रहेगा। यदि हमें इस शरीर के अंदर हम डूबे हुए हैं, ध्यान हमारा इसी शरीर के अंदर है, तो ये ध्यान अभी नहीं है, ये शुरुआत है। यदि हमारे अंदर प्रेम है, दर्द है, तो हमारी सुरता कुछ ही समय में, कुछ ही पल में लग जाएगी। पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मीने पलक। हमें इस शरीर से बाहर निकलना होगा। हमारी आत्म, जब हमारा जीव, जिस जीव के ऊपर आत्म बैठी हुई है, जीव को भी प्रेम आ गया, दर्द आ गया, उसको भी लगा, उसने भी कौन सा भाव ले लिया? आत्म भाव ले लिया। वो भी प्रेम में इतना डूब जाएगा तो ये सुरता हमारी परम धाम की ओर प्रस्थान करेगी। हम चलेंगे। हमने क्या करना है? इस देह को भी छोड़ना है और शरीर को भी, शरीर को तो छोड़ना ही, संसार को भी छोड़ना है। देह को छोड़ने का मतलब क्या है? कोई भी इच्छा, कोई भी चाहना, कोई भी विचार हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, कोई भी सोच भी नहीं आनी चाहिए। जब हम बैठेंगे, ये पहले हमारा मन जरूर भागेगा। हम सोचिए कि मन क्यों भाग रहा है हमारा? क्योंकि मन को हम उसकी खुराक दे रहे हैं। मन की खुराक क्या है? सब जानते हैं। यहां पर जो हम भोजन करते हैं वो हमारे मन की खुराक है। मन भागेगा ही भागेगा। जब मन के अंदर सात्विकता आ जाएगी, मन खाली हो जाएगा। खाली मन, मन ही में ब्रह्म। हमारा मन खाली हो जाना चाहिए, कोई भी इच्छा उसमें नहीं होनी चाहिए। क्या भरा होना चाहिए? सिर्फ मन ही में ब्रह्म। जब पार ब्रह्म का प्यार हमारे हृदय में होगा, मन में होगा, तो हमारा ध्यान लगेगा। मोमिन किसे कहते हैं? मोमिन कहिए वाको जो छोड़े 14 तबक, एक अश के साहे बिना और करे सब तरक। सबको छोड़ देगा।
14 लोगों के ब्रह्मांड की कोई भी चाहना उसके अंदर नहीं होगी। तब हमारी सुरता चलेगी। 14 लोगों के ब्रह्मांड को हम पार कर लेंगे जब हमारा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, मन भी धनी के प्रेम में डूब जाएगा। चित्त में वैसे ही उसके संस्कार बनेंगे, वही विचार आएंगे, बुद्धि भी उसका विवेक करेगी कि मुझे अपने प्रीतम से मिलना है। ये जागनी का ब्रह्मांड है, जागनी की यात्रा चल रही है। जागनी की यात्रा में हमें तरीका बताया जा रहा है कि कैसे जागना है। सिर्फ चर्चा सुन करके हम सोच करके चले जाएं, सुन करके, और हमारी आत्मा को क्या खुराक मिली? क्या हमारी आत्मा उस रास्ते पर चली? क्या वास्तव में अपने आप को जागृत किया? तभी तो जागनी यात्रा का जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। शून्य में चले जाएंगे हम, कोई विचार नहीं आएगा हमारे अंदर एक धनी के सिवा। प्रेम हमारे अंदर जब आएगा, वो दर्द, प्रेम इश्क दर्द तुम्हारा मैं फेर मांगू फेर, प्यारे मिलूं प्यारे पीयूषो, प्यारी महामती कहे बेर बेर। महामती जी भी क्या कह रहे हैं? मुझे क्या चाहिए धनी? आपका प्रेम चाहिए, इश्क चाहिए और दर्द चाहिए। हम तो दुनिया की इच्छाएं लेकर के पाठ रखते, इससे हमारे धनी मिलेंगे? उन्होंने वो करके दिखाया, हमें बताया मैं क्या मांग रही हूं। मुझे कोई चाहना नहीं है, मुझे बुजुर्गी की कोई चाहना नहीं, ना चाहूं बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुताए, इश्क दीजो मोहे अपना, मेरा यही सो मुद्दा है। मेरा क्या मुद्दा है? सिर्फ आपका प्रेम पाना, आपका इश्क पाना और आपका दीदार, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब ऐसे भाव हमारे हृदय में भी आएंगे, वो प्रेम आएगा, वो प्रेम हमें इस काल माया के ब्रह्मांड से पार करवा के योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचा देगा। अवश्य ही पहुंचाएगा। जब हम वहां पहुंचेंगे योग माया के ब्रह्मांड के अंदर, कहा जाता है कि रोधनी शक्ति प्रणव ब्रह्म बैठे हुए वहां पर, वो जाने नहीं देते वैसे सबको। क्यों? यदि हमारे पास वीजा नहीं होगा तो हम दूसरे देश में नहीं जा सकते। यहां पर तो सबको मालूम है ये बात। पासपोर्ट तो सभी बनवा लेते हैं, पासपोर्ट तो सबके पास है। पासपोर्ट क्या है हमारा? तारतम। तारतम तो हमने सबने ले लिया, लेकिन प्रेम रूपी वीजा तो हमने लगवाया ही नहीं। यदि वो प्रेम की शक्ति है हमारे पास, वो जोश की शक्ति है हमारे पास, जो हमें गुम्मट जी से मिलती है, तो प्रणव ब्रह्म और रोधनी शक्ति कोई भी अवरोध नहीं लगाएगी और हम उस योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच जाएंगे। और हम योग माया को पार करके उस मूल मिलावा में, परम धाम में हमारी सुरता पहुंचेगी, अपने धनी का दीदार करेगी, युगल स्वरूप की शोभा में खो जाएगी। अपनी पर आत्म का श्रृंगार सज करके ही प्रेम रूपी सुखपाल पर बैठ करके हमें उस परम धाम में जाना है। गुण धनी के याद कर, पकड़ पीऊ के पाए, सुखे बैठी सुखपाल में, देसी वतन पहुंचाए। धनी के गुणों को याद करो सुंदर साथ जी, उस लाड को याद करो, उस प्रेम को याद करो, तब प्रेम रूपी सुखपाल हमारे पास आएगा। उस प्रेम रूपी सुखपाल में बैठ करके सुरता के द्वारा हम अपने उस परम धाम में, उस मूल मिलावा में पहुंच जाएंगे। तब हम जब अपने धनी की अंगों की शोभा में खो जाएंगे, युगल स्वरूप की शोभा में खो जाएंगे, तो इश्क हमारे अंदर जो आएगा, प्रेम आएगा। तभी कहा कोई खाली ना गया इन खिलवते, कछुलिया हक के दिल का भेद, सो कहूं जाए ना सकिया जो पड़े इश्क के कैद। कोई खाली नहीं जाएगा जो अपनी सुरता को उस मूल मिलावा में लगाएगा। प्रेम रूपी सुखपाल पे बैठ करके हम अपनी सुरता से उस परम धाम में जाएंगे।